सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कीर्ति काले साहब काले जी हमारे बीच में, जोरदार तालियों का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा वो अपनी दो ध्वनि कविताओं से भी हमें थोड़ा सा अवगत कराएं, साथ साथ पुस्तक पे विवेचना रखें। जोरदार ताली। आदरणीय रानी जी, श्रीमती खन्ना जी, आदरणीय मंगल नसीम साहब और मंच पर बैठे हुए सभी अग्रज रचनाकारों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मेरी बहुत ही अच्छी मित्र पूनम माटिया जी को। इनकी ये तीसरी पुस्तक है, अभी तो सागर शेष है। और जो इसका जो नाम रखा गया है, जो टाइटल रखा गया है, उसी से पता चल जाता है कि अभी तो सागर शेष है, अभी सफर समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो सफर का प्रारंभ है, अभी तो यात्रा का प्रारंभ है, अभी बहुत दूर तक इन्हें यात्रा करनी है। ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी है और जैसा कि सभी ने बताया कि इसमें कई विधाओं की रचनाएं हैं, दोहे भी हैं, गीत भी हैं, गजलें भी हैं और मुक्त छंद की कविताएं भी हैं, छंद मुक्त कविताएं भी हैं, विषय भी विविध हैं। भ्रूण हत्या पर भी इनकी कविता है, देश के दुश्मनों को आगाह करते हुए भी इनकी कविता है और प्रेम की कविताएं भी हैं। सभी में एक तत्व समान दिखता है, हर रचना में एक तत्व समान दिखता है। इनकी प्रत्येक रचना में एक अकुलाहट है, कुछ पाने की चाह है जो अभी इनके हाथ में नहीं आया। वो एक तत्व जब तक व्यक्ति को व्याकुल रखता है कि अभी तक हमने कुछ प्राप्त नहीं किया है जिसे हमें प्राप्त करना है, तभी तक उसका लेखन चलता रहता है। और जब वो तत्व ऐसा लगता है कि हमें मिल गया, जिन लोगों को ऐसा बोध हो जाता है, वो ऋषि या ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं, जिन्हें ये बोध हो जाता है कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है। लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा हो, संभवतः कोई ऐसा जिसे ये बोध हो गया हो कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन पूनम माटिया जी में जो अकुलाहट, जो व्याकुलता प्रत्येक रचना में इनकी दिखाई देती है, वो लगता है इन्हें बहुत आगे तक ले जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इनकी लेखनी से निकलेंगी। ऐसा मैं इन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। और इनकी पूरी पुस्तक में मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी है। इसमें मुझे एक बात दिखाई और देती है कि इन्होंने इनके हृदय सिंधु में जो हिलोरें उठी है, उन्हें इन्होंने बहुत कम कवि कर्म के साथ वैसा का वैसा अपने पुस्तक में प्रकाशित कर दिया है। जो एक जैसे कि मैं तो गृहिणी हूँ, तो उसी तरह की मैं भाषा बोलना जानती हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें कई बार बहुत सारे मिर्ची मसाले डाल देते हैं, फिर भी खाना इतना स्वादिष्ट नहीं बनता। कई बार बिल्कुल मिर्ची मसाले नहीं डालते लेकिन मन से बनाते हैं, वो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि लोग खाते समय उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो उसी तरह की कविताएं हैं जिसमें कोई मिर्ची मसाला नहीं है, कोई बाहर के स्वाद नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मन से रचनाएं लिखी हैं वो पढ़ने वाले को अवश्य आकर्षित करती हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आगे भी इनकी इसी तरह से रचनाएं आगे आती रहे, एक के बाद एक पुस्तकें इनकी प्रकाशित होती रहे। जैसे कि इन्होंने अपने कविता का सफर शुरू किया, बहुत ही सधे कदमों से इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया है और उस सधे कदमों से ही ये आगे तक चलेगी और आगे तक जाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आदरणीय नरेश जी को भी साथ साथ में, क्योंकि उन्होंने भी इनका पूरा साथ दिया है। जिस तरह के इन्होंने अपने आत्मकथ्य में लिखा है कि जब भी मैं बहुत निराश हो जाती हूँ तब नरेश जी भाषण देना शुरू करते हैं और उस भाषण में इतनी आत्मीयता होती है कि मैं दोबारा से मुझमें उत्साह का संचार हो जाता है। तो ऐसा जीवन साथी मिलना कि जो निराशा में से अपनी पत्नी को उबार दे और उसे दोबारा से समाज के सामने खड़े होने की हिम्मत प्रदान करे, ऐसा मिलना भी ईश्वर की कृपा होती है। तो मैं इन्हें भी बहुत बहुत साथ में धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे ये इसी तरह से साथ देते रहेंगे। और जब भी, वैसे तो ये किसी निराशा के गर्त में डूबे नहीं, लेकिन हम सभी लोग मनुष्य हैं, अच्छे बुरे में कैसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और हम रचनाकार ऐसा होता है जो बिना बात के भी कभी कभी उदास हो जाता है। कोई बात उसे समझ में नहीं आती कि हम उदास क्यों हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में उदास होता रहता है और अंदर ही अंदर पता नहीं क्या
रास्ता रहता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति उसे ऐसा मिल जाए, ऐसा आत्मीय व्यक्ति मिल जाए जो उसे बहुत अंदर तक घुसते घुसते बाहर निकाल दे, तो वो दोबारा से उस कर्म में संलिप्त हो जाता है। तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इसी तरह से पूनम जी दिखती रहे और मंगल नसीब साहब इनकी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। जिस तरह का कवर पेज बनाया है, बहुत ही आकर्षक कवर पेज है। जिस तरह की आकर्षक पूनम जी है, उसी तरह का आकर्षक इनका कवर पेज है। और इसी तरह ये आकर्षक बनी रहे और इनका कवर पेज भी अगली पुस्तक का इससे भी आकर्षित हो जाएगा। जोरदार तालियां इसलिए बजाएं कि इसी तरह चलती रहे और मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। कि एक तेरी ही चाहत है बस, एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस। प्राणों में मादक रस घोला, सांसों में संगीत भरा। प्राणों में मादक रस घोला, सांसों में संगीत भरा। ऐसी लगन लगाई तूने, लगता सब निखरा निखरा। ऐसी लगन लगाई तूने, लगता सब निखरा निखरा। तेरे नेह बिना अब जीवन, तेरे नेह बिना अब जीवन का होगा निर्वाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, प्राणों में मादक ऐसी लगन। मन से देखो कैसी जादूगरी हुई, एक रसवंती छुअन से देखो कैसी जादूगरी हुई। खिलकर विकसित कमल बन गई, सुप्त चेतना छुई हुई। खिलकर विकसित कमल बन गई, सुप्त चेतना छुई हुई। तेरे स्नेह सिंधु की कोई, तेरे स्नेह सिंधु की कोई पा सकता है ठाम नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, अगम अगोचर कहते सारे, पर तू तो है सहज सरल। इतना सहज सरल है जितना शबरी की आंखों का जल। अगम अगोचर कहते सारे, पर तू तो है सहज सरल। इतना सहज सरल है जितना शबरी की आंखों का जल। प्रेम प्रतीक्षित इस जल जैसा, प्रेम प्रतीक्षित इस जल जैसा कोई पुण्य प्रवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। सांस सांस जलती है जैसे गगन चूमती हुई लपट। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। सांस सांस जलती है जैसे गगन
चल चूती हुई लपट, तेरे मिलन बिना मिट जाए, तेरे मिलन बिना मिट जाए, ये वो अंतर लिख बजा सकते हैं कि अगर मैं ये भेद नहीं बोलता तो इस रसपान से हम बच जाते थे। तो जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए, आपने हमारा परिचय स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच से आदरणीय श्री नरेश धवल जी पत्रकार हैं।